Hello students, beta in this video we are going to discuss about phase relation between E and I for purely capacitive circuit। फेज ये अपना तीसरा टॉपिक चल रहा है, इक्को तरह के चल रहे हैं टॉपिक्स है ना। फेज रिलेशन बिटवीन ई एंड आई फॉर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट किस नूं कहंदे ने बेटा? जिस सर्किट दे विच एसी सोर्स नाल सिर्फ कैपेसिटर अटैचड होवे। देयर इज एसी सोर्स एंड सर्किट च सिर्फ कैपेसिटर अटैचड होवे। एसी सोर्स है, एसी सोर्स दी ईएमएफ ई इज इक्वल टू ई नोड साइन ओमेगा टी। ठीक है। हैविंग ए कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस सी, ਇਹਦਾ कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी, ਜਿਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ 1/ω/c। ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਂ, ਇਸ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਕਰੰਟ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਈਐਮਐਫ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਫੇਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵੀ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਈਐਮਐਫ ਤੇ ਕਰੰਟ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਸੇਮ ਫੇਜ਼ 'ਚ ਨੇ। तो अपने को EMF की इक्वेशन होगी बेटा ये है ना। हम असी करंट की इक्वेशन बनानी है। करंट वास्ते सानू फाइंड करना पेगा चार्ज। तुसी यूनिट फस्ट च एक फार्मूला किया सी Q इज इक्वल टू CV। तो वो फार्मूला लगा के चार्ज ऑन कैपेसिटर आ जाएगा बेटा, Q इज इक्वल टू CE। E की वैल्यू पुट कर सकते हो उपरों E नोड साइन ओमेगा टी। समझ गए बेटा। आ वाला फार्मूला अप्लाई करता। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ईएमएफ यूज करने। ओके, ये आ गया। हुण करंट फाइंड आउट करना है। करंट होंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पैक्ट टू टाइम, है ना। तो असी Q की वैल्यू पूरे पुट कर देंगे, ई नोड सी साइन ओमेगा टी। ई नोड बाहर आ जाएगा, सी बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव होंगे बेटा कोस ओमेगा टी। इक्वेशन सॉरी डेरिवेटिव कर रहे हो, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कोस ओमेगा टी, फिर अंदरले एंगल का भी डेरिवेटिव कराया करते होंगे, अंदरले एंगल का ओमेगा टी का भी। पहला तो तुसी साइन का डेरिवेटिव किया, ई नोड ते सी तो बाहर आ गए, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव कोस ओमेगा टी, फिर अंदरले एंगल का भी कराया करते होंगे बेटा। इसका करोगे तुसी कितना आ जाएगा, ई नोड सी कोस ओमेगा टी, ये आ गया सारा ब्रैकेट के अंदर। इधरों ओमेगा बाहर, टी का डेरिवेटिव विद रिस्पैक्ट टू T1, ये आ गया अपने को। अरेंज करके लिख लो ई नोड ओमेगा सी कोस ओमेगा टी। ओमेगा अंदर मल्टीप्लाई करता। ठीक है बेटा। तुसी इस एक्सप्रैशन में एवं भी लिख सकते हो, ई नोड बाय 1/ω/c लिख सकते हो बेटा। सिंपल जी गल है। जे आ एक्सप्रैशन होंदा कि तुसी इस एक्सप्रैशन में एवं लिख सकते हो, 1/ω/c होंदा तो ω/c उपर ही जाता। समझ आई कि नहीं। जे 1/ω/c डिनोमीनेटर होंदा तो ω/c उपर ही जाता, उपर जाता ना। तो उवें जे तुसी इस एक्सप्रैशन में एवं लिख सकते हो तो इस एक्सप्रैशन में एवं भी लिख सकते हो। तो मैं इस एक्सप्रैशन में एवं लिख लिया 1/ω/c। 1/ω/c की होंदा थानू पता है, पता बेटा। 1/ω/c किस दे इक्वल होंदा, XC दे इक्वल। आ देखो हैगा कि नहीं हैगा। तो 1/ω/c लिख लिया मैंने XC, है ना। ई नोड बाय XC इज इक्वल टू, यस बेटा दसो जे पता है। ई नोड बाय XC, ई नोड अपॉन रिएक्टेंस आई नोड। दस्या सी ना बेटा, जिमें ई नोड बाय R आई नोड होंदा है, उमें ई नोड बाय XC भी आई नोड होएगा। दस्या होया बेटा तुहानूं पहला, ई नोड बाय XC आई नोड। एक करंट की इक्वेशन बन गई बेटा। दिस इज इक्वेशन ऑफ करंट, बट इस इक्वेशन च प्रॉब्लम है।
ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ EMF ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਦੋਨੇ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਪਲੱਸ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਪਲੱਸ 'ਚ ਹੈ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਖਤਮ। ਬਸ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਈਨ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੋਸ 'ਚ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸਾਈਨ 'ਚ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਸੁਣੋ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲੋਗੇ, ਸੁਣੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ I = I0 cos ωt। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਲਣੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਸਾਈਨ π/2 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਦੇ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਗਾਤੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਸਾਈਨ π/2 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦੱਸੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਨ π/2 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਵੀ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸਾਈਨ π/2 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਵੀ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਗਰੀਡ? ਮੈਂ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਦਊਂਗਾ। ਵੇਟ ਕਰੋ, ਵੇਟ ਕਰੋ, ਕੁਐਸਚਨ ਖਤਮ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਸਾਈਨ π/2 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ ωt ਸਾਈਨ π/2 ਪਲੱਸ ωt। ਇਹ ਦੋਨੇ ਐਂਗਲ ਪਲੱਸ 'ਚ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਸ ωt = ਸਾਈਨ ωt ਪਲੱਸ π/2 ਸਾਈਨ ωt ਪਲੱਸ π/2। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਬੇਟਾ ਕੰਪਲੀਟ, ਪਲੱਸ 'ਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਸਾਈਨ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ EMF ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਬੇਟਾ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਫੇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇਹਦਾ ਫੇਜ਼ ωt ਹੈ, ਇਹਦਾ ωt ਪਲੱਸ π/2 ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ 1 π/2 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫੇਜ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੀ EMF ਦਾ ਐਂਗਲ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਦਾ ਐਂਗਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਕਰੰਟ ਲੀਡਸ ਫਰੋਮ EMF। ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਲੀਡ ਕਰੇਗਾ? π/2। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ EMF ਲੈਗਸ ਫਰੋਮ ਕਰੰਟ ਬਾਈ π/2। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਈਸ ਦੂੰਗਾ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਦੋਨੇ ਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਬਸ ਆਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਕਪੈਸਿਟਰ 'ਚ ਕਰੰਟ ਲੀਡ ਕਰਦਾ, ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਲੀਡ ਕਰ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢਾਂਗਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਕਰੰਟ ਲੀਡਸ ਫਰੋਮ EMF ਬਾਈ π/2। ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਵਾਂ, ਫੇਜ਼ਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮਤਲਬ ਜੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ EMF, ਅਗਰ ਇਹ EMF ਹੈ ਐਟ ਐਨ ਐਂਗਲ ωt ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ, 90 ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ ωt ਪਲੱਸ π/2 ਤੇ ਕਰੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਡਕਟਰ 'ਚ ਕਰੰਟ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ, EMF ਅੱਗੇ ਸੀ, ਕਰੰਟ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ, ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ ਇੰਡਕਟਰ 'ਚ। ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ EMF ਐਂਡ I ਬੋਥ ਆਰ ਇਨ ਸੇਮ ਫੇਜ਼ ਸੀਗੇ। ਇੰਡਕਟਰ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗਾ, ਕਪੈਸਿਟਰ 'ਚ ਕਰੰਟ ਅੱਗੇ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ, ਅੱਗੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜਦੋਂ EMF, ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਰਵ ਆਫ EMF, ਇਹ EMF ਦੀ ਕਰਵ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ EMF 0 ਹੋਏਗੀ, 0, ਉਦੋਂ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਹੋਏਗਾ। EMF ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਕਰੰਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। EMF ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਕਰੰਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ 0 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਕਰੰਟ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਉਦੋਂ EMF ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਕਰੰਟ ਆਪਣੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗਾ, EMF ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ 0 ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ EMF ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਲੇ EMF 0 ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਰੰਟ ਹੈ ਨਾ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆ, EMF ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਲੇ। ਕਰੰਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ 0 ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹਲੇ EMF ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਕਰੰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ, ਹਲੇ EMF ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਕਰੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹਲੇ EMF 0 ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
समझ गए बेटा। ये करव करंट दी है आ वाली, मतलब करंट अगे अगे चलेगा, करंट मैक्सीमम ते पहला पहुँच जाएगा, हले EMF 0 ते पहुँचेगी, है ना। करंट अगे चलेगा EMF नालों, EMF पिछे चलेगी, करंट अगे चलेगा, ये मीनिंग है। हुण मैं थोनों आ कंसैप्ट क्लीयर करदा बेटा आ वाला भी सर इत्थे माइनस क्यों नहीं लिता। सुनो, जे मैं माइनस लैंदा, जे मैं माइनस लैंदा इनू एवें लिखदा कोस ओमेगा टी साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, है ना। तुसीं कहंदे सर हाँ ठीक है, फिर भी करंट की इक्वेशन आ बन जाएगी I = I0 साइन π/2 माइनस ओमेगा टी, है ना। तो EMF की इक्वेशन हैगी E = E0 साइन ओमेगा टी। भी कंपेयर कर दो, क्योंकि दोनों इक्वेशन प्लस च भी ने, दोनों इक्वेशन साइन च भी ने। नहीं प्रॉब्लम है बेटा, की प्रॉब्लम है भी ये ओमेगा टी पहला होना चाहिए, ये एंगल पिछों होना चाहिए, ये प्रॉब्लम है। ओमेगा टी पहला होना चाहिए, एंगल पिछों होना चाहिए, पहला एंगल नहीं होना चाहिए, ओमेगा टी बाद चों नहीं होना चाहिए, पहला ओमेगा टी होना चाहिए, ओमेगा टी अगे होना चाहिए, एंगल पिछे होना चाहिए। हम फिर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज होंगे ने, स्टूडेंट्स कहते हैं भी सर तुसी अगे ले आओ ओमेगा टी, जे मैं ओमेगा टी अगे लियाऊंगा तो बेटा मैनू माइनस कॉमन कढ़ना पेगा, एवें ओमेगा टी अगे आ गया, π/2 पिछे आ गया, माइनस कॉमन कढ़ना पै गया, है ना। ਇਹਦਾ भी माइनस तो ਇਹਦਾ भी माइनस कॉमन कढ़ लिया। जो मैं माइनस अंदर लैके जाऊँगा, चैक करो ध्यान नाल समझो, माइनस जो मैं अंदर लैके जाऊँगा बेटा, अंदर माइनस जो मैं अंदर लैके जाऊँगा, ओमेगा टी माइनस का हो जाएगा, π/2 प्लस का हो जाएगा, π/2 प्लस का ओमेगा टी माइनस का, मतलब ओमेगा टी अगे लियान वास्ते मैनू माइनस कॉमन कढ़ना पैना सी, ये माइनस फिर बाहर चला जाता, एवें एवें बाहर चला जाता। क्यों? क्योंकि थोनों मैं दस्या होया अपनी प्रीवियस वीडियो च भी दस्या सी भी साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होंदा, भी जे साइन दे अंदर माइनस होवे बाहर आ सकदा, ये बाहर आ जांदा। फिर जिहड़ी करंट दी इक्वेशन है, करंट दी इक्वेशन पता की बन जांदी, -I0 साइन ओमेगा टी माइनस π/2, ये करंट दी इक्वेशन बन जांदी। EMF दी इक्वेशन की सीगी, E = E0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तुसी कह रहे हो भी साइन है, साइन है, ये इक्वेशन साइन च है, ये भी इक्वेशन साइन च है, ओमेगा टी अगे है, ओमेगा टी अगे है, सही है बेटा। आ इक्वेशन प्लस च है, आ इक्वेशन माइनस च है, प्रॉब्लम स्टिल पेंडिंग। मतलब जे मैं आ कोस थीटा नू साइन π/2 माइनस थीटा लेके चलदा है तो प्रॉब्लम स्टिल पेंडिंग रहेगी। EMF की इक्वेशन प्लस च बनेगी, करंट की इक्वेशन माइनस च बनेगी। थोनू मैं दस्या होया भी दोनों का फेज डिफरेंस उदों नोट होएगा जदों दोनों इक्वेशन प्लस च होण, दोनों इक्वेशन साइन च होण, दोनों च ओमेगा टी अगे होवे। समझ गए बेटा? इस करके आ चीज़ मैं नहीं लीती, आ सही है बेटा, आ वाला बी केयरफुल है, तुसी भी मिसटेक नहीं करनी। ये मैनू किसी ने नहीं दस्या सीगा, मैं बहुत सारे थोनू पता है जो मैं फस्ट टाइम पढ़ाया सीगा, फस्ट टाइम जो मैं स्टडी की सीगी, पढ़ा रहा सीगा सॉरी, ठीक है। उस वक्त मैं ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ लोकल संगरूर के टीचर्स ऑलरेडी पहला पढ़ा रहे ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਈਨ π/2 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਵੀ ਕੋਸ ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ। 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਈਨ π/2 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਪਲੱਸ ਕਿਉਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਟੀਚਰਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਰੱਟਾ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ठीक है, फिर मेरे लिंक च एक बहुत अच्छे टीचर आए सीगे, बहुत एक्सपीरियंसड टीचर्स सीगे, वो मतलब रिटायर हो चुके सीगे। उन्हां नाल मैं गल कीती, सेम गल कीती उन्हां नाल, सर मैनू आ कंसैप्ट क्लीयर करो भी मेरे दिमाग च आया भी ये रट्टा है, रट्टा क्यों लग रहा इहनूं। उदों उन्होंने समझाया बेटा भी जे तुसीं प्लस च लैके चलोगे, प्लस च लैके इहनूं ओमेगा टी नूं अगे ले जाते हुए तुहानूं कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, क्योंकि आ भी टर्म प्लस दी है, आ भी टर्म प्लस दी है, ओमेगा टी नूं अगे लैके जाते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। जे तुसीं माइनस च लैके चलोगे, है ना,
साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा लेके चलोगे, फिर थोड़ी माइनस की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। EMF की इक्वेशन प्लस च रहेगी, करंट की इक्वेशन माइनस च बनेगी। दोनों इक्वेशन प्लस च होनी चाहिए ने। जो तुसी दोनों का फेज डिफरेंस देखना है तो दोनों इक्वेशन प्लस च होनी चाहिए ने। समझ आ गए? इस करके तुसी इत्थे माइनस वाला नहीं लेना, प्लस वाला लेना। तो फाइनली आप कनक्लूजन कढ़ते हैं बेटा। कनक्लूजन जो कुछ आपने हुण तक स्टडी किया है उसका कनक्लूजन कढ़ते हैं। क्लीयर? जो जो कुछ भी हुण तक स्टडी किया है, एक तो आपने स्टडी किया अबाउट रजिस्टेंस, अबाउट रजिस्टर, प्योरली रजिस्टिव सर्किट। इस E एंड I सेम फेज सीगे, फेज डिफरेंस 0, E एंड I आर इन सेम फेज। सेम फेज मतलब EMF एंड करंट दोनों सेम चलणगे एट सेम एंगल। एक आपने किया प्योरली इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टिव सर्किट जिस च इंडक्टर लगी होंगी है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होंगे XL है ना। इस दे विच फेज डिफरेंस बनया सी पाई बाय 2। लीड कौन की सी? EMF लीड फ्रॉम करंट बाय पाई बाय 2। EMF अगे होंगी है, करंट 90 डिग्री पिछे होंगे। EMF नालों 90 डिग्री पिछे होंगे। EMF ओमेगा टी एंगल ते, तो करंट ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 ते होएगा। फिर आपने किया प्योरली कैपेसिटिव। प्योरली कैपेसिटिव दे विच XC यूज़ होंदा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये भी फेज डिफरेंस पाई बाय 2 है, बट इस करंट अगे है। करंट लीड्स फ्रॉम EMF बाय पाई बाय 2। मतलब EMF अगर इत्थे है एट एन एंगल ओमेगा टी, तो करंट इस तो 90 डिग्री अगे होएगा, 90 डिग्री अगे। तो ख्याल रखना बेटा इन्हां सारी चीज़ों का। रजिस्टेंस दे विच E एंड I दोनों सेम फेज चलते हैं, इन सेम फेज। एंड बेटा इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव सर्किट है, उस EMF अगे निकलेगी, करंट पिछे रहेगा। किन्ने एंगल पिछे रहेगा? 90 डिग्री। एंड कैपेसिटिव सर्किट च करंट अगे निकलेगा, EMF पिछे रहेगी। कितना एंगल पिछे रहेगी? 90 डिग्री। अंडरस्टैंड? थैंक यू वेरी मच।